नमस्कार साथियों, और आज है 6 मार्च, यानी कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि आज क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। आज है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, जो हर साल इसी दिन मनाया जाता है। तो आज हम आपको इस मूवी के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आज के दौर में लोगों की मेंटल हेल्थ प्रभावित होती जा रही है। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी पर्सनल चीजों से रिलेटेड हो, हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं अपने गांव गया हुआ था। मैंने वहां पे देखा कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा मायूस सा एक किनारे बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि आपको क्या समस्या है। तो उसका कहना यह था कि उसके परिवार वाले उसको मोबाइल फोन नहीं दिला रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है। तो वो मेरे ऊपर भड़क गया। बताइए कितने सोचने वाली बात है कि मोबाइल फोन ना मिलने पे कोई छोटा सा बच्चा, करीबन 10 साल का बच्चा स्ट्रेस में जा सकता है। तो एक पल को तो मैं ये सोचने लगा कि जब हम इनकी उम्र में थे तो हम तो सड़कों पर टायर नचाया करते थे, हम तो गिल्ली डंडा खेला करते थे। तो चलिए आज हम आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स के थ्रू दिखाते हैं कि किस तरह से लोग मेंटल हेल्थ का शिकार होते चले जा रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। चलिए। से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से। अरे लगातार वीडियो डालो तो तब बढ़ेंगे व्यूज। अरे 500 वीडियो आ चुके हैं, तो फॉलोवर्स हो गए अभी तक। कितने व्यूज आते हैं? 50 में 10 तो हम ही करते हैं। करते मेरे फॉलोवर्स नहीं है क्या? अरे तो इसका मतलब कि आप करते नहीं है? नहीं करते तो मेरे फॉलोवर्स है। अरे तो आज तुम लड़कियों को कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, जा दो यार। तो दोस्तों, ये हैं हमारे डॉक्टर साहब। गांव में प्यार से लोग इन्हें डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं। बेचारे इतना पढ़ने के बाद भी दुख के दौर से गुजर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इनकी समस्या। भैया एक बुखार की दवा दे दीजिए। कब से बुखार आ रहा है? कल से बुखार बहुत आ रहा है। सर्दी वगैरह लगती है क्या? हाँ, थोड़ा सा ठंडी भी लग रही है और बुखार भी है बहुत। सर तो दवा दे, अगर आराम मिलती है तो ठीक है, उनको दोबारा फिर 5 दिन की बनानी। इन दोनों से एक एक खा लेना अभी। खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद ठीक है, फिर शाम को खा लेना खाना खाने के बाद। जी ओके, ठीक है। भाई यार वैसे में 1% आएगा।
प्रॉब्लम चल रही है काफी। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही था। और ठीक है, अपने तो थोड़ा सही है, पढ़ाई का चलिए हम लोग जा रहे, थोड़ा काम है, फिर आपसे मिलते हैं। एक इंटरव्यू में काम किया। आप मिलते हैं। हाँ ठीक है। अरे यार, आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई है। माँ के लिए दवा भी लाना है, भाई का कॉलेज की फीस भी भरनी है। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। यार ये कितना पैसे वाला है यार, इसके पास कार है, बाइक है और ये बंगला भी है। बट मेरे पास कब होगा ये सब? मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इस जीवन। तो आज इससे मिल कर आते हैं। ना कैसे हो? सब बढ़िया है भाई। यार बात तो बता दो। भाई 2 मिनट बस, कुछ कर रहा हूँ। एक और बात, पैसे आ जाता है तो एटीट्यूड आ जाता है। यार लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो यार उनके रंग बदल जाते हैं। कहाँ वो अमीर, कहाँ हम गरीब। हे भगवान, मुझे भी रास्ता दिखाइए, कुछ मेरे साथ भी ऐसा करिए कि मैं भी इनके तरह अमीर बन जाऊं। तो देखा आपने, इंसान के पास सुख, दुख, चैन, पैसा, मकान सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा परेशान ही रहता है। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलना करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हेलो। कौन? रिद्धि? हाँ विशाल त्रिवेदी बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ बताओ। क्या तुम अभी भी सिंगल हो? नहीं, मैं कमिटेड हूँ और दोबारा मुझे कॉल मत करना। अच्छा, मेरे साथ जो किया है ना, अब उसका तुम देखोगी। तुम्हारा वीडियो ना वायरल करूंगा मैं अभी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मैं करूंगा। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करना। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो खुशबू। हाँ रिद्धि। यार मेरी हेल्प करो, आज मुझे विशाल का कॉल आया था। वो मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारी फोटोज अपलोड कर दूँ। यार तो इसमें मैं क्या करूँ? प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। यार लेकिन मैं नहीं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती। मेरी फैमिली जानती है कितनी स्ट्रिक्ट है और घर वाले तो अलाउ नहीं करेंगे। तुम्हारे चक्कर में फिर मैं भी फंस जाऊंगी। प्लीज मैं नहीं कर सकती यार तुम्हारी हेल्प। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा? मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं साथ देंगे। यार तो तुम मेरा भी तो सोचो, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी कितना लॉस होगा और मेरे फैमिली वाले मेरा क्या करेंगे। प्लीज यार, सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी हेल्प। आई एम सॉरी, बाय। मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे और नहीं जीना। मेरे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन है। मेरे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन है। देखा दोस्तों, किस तरह हमारी भारतीय नारी छोटी छोटी कठिनाइयों से लड़ नहीं पाती। जरा सोचो, हमारी रानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने देश की रक्षा की थी, लेकिन आज की नारी खुद की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। क्या सच में हमारी भारतीय नारी इतनी कमजोर है? तो मैं भारतीय नारी को बताना चाहता हूँ
ये हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। तुम कमजोर हो, नाजुक हो, तुम लड़की हो। ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। वाकई कठिन है इन बातों से लड़ पाना। हौसला रख, आगे बढ़ पाना। लेकिन अब बोलने का वक्त है। दर दर ठोकरें खाने पड़ी तो खाना, लेकिन अब तुम अपना जवाब मुकाम पर पहुंचकर बताना। तो दोस्तों, ये हैं हमारे सौरभ भैया, बेचारे प्रेम के दीवाने। इनकी जिंदगी में भी अलग प्रकार के दुख हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी कहानी। इतना लेट? अरे यार, कल्याणपुर में क्रॉसिंग के पास गए थे। पता है वहाँ जो क्रॉसिंग बंद होती है, आधे घंटे 1 घंटे लग जाते हैं निकलने में। इतना जाम लग जाता है वहाँ से। उसके बाद वहाँ से निकले, फिर ऑटो नहीं मिल रहा था। जो मिल रहा था मंदना तक, चौबेपुर तक कोई ऑटो नहीं मिला। हेलो, अभी अच्छा देखो, मैं बात में करती हूँ। अभी कौन है? मेरा फ्रेंड है कॉलेज का। ये तुम्हारा कब फ्रेंड बन गया? तुम्हारे तो यार डेली डेली फ्रेंड ही बढ़ते चले जा। ये मेरा अच्छा फ्रेंड है। सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड। ये कॉल भी करता है, बेस्ट फ्रेंड है तो कॉलेज तक ही बात करने की क्या अरे जरूरत? बेस्ट फ्रेंड है तो तुमने हमसे बताया नहीं, उससे बातें करती रहती हो तुम। हाँ तो मैं करूँगी। आप हो कौन? हम कौन है? मतलब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम आप हो कौन जो मैं आपके कहने से ना करूँ बात नहीं कर सकती। अगर मेरे साथ रहना है तुम्हें रिलेशनशिप में, तो तुम्हें मेरे बाउंडेशन के अंदर रहना पड़ेगा। मैं बाउंडेशन में नहीं रह सकती यार। मैं रहना पड़ेगा। नहीं रह सकती। तो नहीं रह सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हाँ कोई मैं जरूरत चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है। मैं नहीं रहना है। नहीं, मेरा नंबर भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे फोन में ना। मुझे कभी अभी कॉल मैं करना। ब्लॉक कर दे रही। 2 मिनट रुकिए आप। मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोबारा कभी मुझे कॉल मैसेज मत करना। ब्लॉक भी कर दिया मैंने। कर दिया? चलो तुरंत निकल जाओ, कभी दिखाई मत पड़ना। तो हमें सही बता रहे हैं। सिंगिंग आपको आती है कुछ नहीं? थोड़ी सी एक दो लाइन सुनाइए बेटा। एक दो लाइन सुनाइए। आपको लाइन कुछ करना है तो बोलना सीखना पड़ेगा। और सिंगिंग करनी है तो आपको बताना पड़ेगा। एक दो लाइन सुना आप मुझे ऐड कर सकते हैं। आगे कुछ भी करना है आपको तो सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको डांसिंग करना है तो डांसिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और साथ साथ स्टडी करनी है तो दोनों चीज़ पे फोकस करने के लिए आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपने सोचा कि क्या करना है, तो उसके लिए पहले सोचिए आपको सिर्फ बेनिफिट क्या मिलेगा, उसके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन में लिखना है, बीकॉम करना है, उसके आगे हमें इंडस्ट्री में जॉब करनी है, या हमको और भी इससे रिलेटेड ऐसा है गवर्नमेंट एग्जाम में करके उसकी प्रिपरेशन वो मेन होता है। ठीक है, तो हर चीज की नॉलेज लीजिए, उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और पिक्चर थैंक यू क्लास। हेलो कृष्णा, अरे यार तुम्हारे पता नहीं स्कूल का नहीं है आज।
बढ़िया से फेयरवेल पार्टी हुई, खूब इंजॉय हुआ, डांस वगैरह, सिंगिंग हुई, मैंने सिंगिंग भी करी तुम्हारे बिना, मतलब फिर भी इंजॉय हमने करा। और अब पापा से मुझे बात करनी है अपनी सिंगिंग के लिए, तो अब सिंगिंग की क्लासेस ज्वाइन करेंगे यार है। देखो ठीक है, तो इससे कल बात करेंगे, ठीक है। जतिन, कहाँ हो बेटा, बाहर आओ। तुम्हें सोच रहा है तुम्हारा? हाँ, क्या सोचे हो, क्या करना है? हो चुका है, अब बस सिंगिंग करनी है। नहीं, सिंगिंग तो करोगे ही, वो तुम्हारा अच्छी बात है, लेकिन सिंगिंग के अलावा क्या करना है? सिंगिंग ही करनी है पापा। देखो बेटा, 12th कर लिए हो, अच्छा खासा तुम्हारे नंबर भी आए हैं, 90% से ऊपर नंबर बने हैं, बायो से किए हो, तुम MBBS करो, डॉक्टर बनो, बढ़िया सा नाम लगेगा, डॉक्टर जतिन। देखो कहेंगे लोग कि वरुण का बेटा जतिन डॉक्टर बन गया MBBS वाला, तो तुम MBBS करो, ठीक है? नहीं, MBBS मेरा मन नहीं ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट है पापा। क्यों नहीं मन है? मुझे सिंगिंग करनी है पापा। अरे तो सिंगिंग करो ना, सिंगिंग मना किसने किया है, लेकिन MBBS भी कर लो भाई। देखो मुझे सिंगिंग ही करनी है, सिर्फ सिंगिंग से पेट नहीं चलेगा, मुझे यही करना है। तो करो, मना नहीं क्यों, लेकिन सिंगिंग के अलावा MBBS तो करो। MBBS करेंगे तो सिंगिंग कैसे कर पाएंगे, फिर क्लासे कैसे लेंगे? सिंगिंग ही करना है, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अलग रखो, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। फिर पढ़ाई तो कर चुके हैं, आपने बोला था कि 12th तक पढ़ लो, उसके बाद तो पढ़ना नहीं है। अब मेरा 12th हो चुका है, अब अपने हिसाब से मुझे जिंदगी जीना है, उसी हिसाब से मैं सिंगिंग करूंगा, अपना जो मुझे देखना है। सिंगिंग में कोई भविष्य नहीं है, डॉक्टर बन जाओगे, नाम होगा। मेरा उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट सिंगिंग में भी ढंग से नहीं लग पाएगा, वो हो जाएगा मेरा। नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि मैं हो जाऊँ। बात को मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? मेरी पढ़ाई हो गई है आगे, और अब मुझे अब आगे 12th के बाद में मॉडलिंग करनी है। तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। आप उनको कन्विंस कर लीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि आगे मैं मॉडलिंग करना फिर चाहती भी हूँ। पापा नहीं मानेंगे। प्लीज आप उनको थोड़ा सा समझा दीजिए, आप उनको समझाएंगे तो पक्का समझ जाएंगे। मैंने कहा ना मॉडलिंग नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मैं मॉडलिंग और पढ़ाई दोनों कर लूंगी, लेकिन मुझे आगे इंटरेस्ट मॉडलिंग में, मैं मॉडलिंग करूंगी। तुम्हें मॉडलिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे मॉडलिंग करनी है ना, मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग में है। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और जाके पढ़ाई करो। नहीं, मुझे मॉडलिंग करनी है, आप उनसे बात कीजिए, आगे मुझे मॉडलिंग करनी है। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पढ़ाई करो जाके। लेकिन जाओ। ठीक है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब पापा मुझे डांस करना है। जी पापा। तुमने तो बोला था कि मैं अभी आगे पढ़ूंगी। नहीं पापा, पढ़ाई नहीं करनी है, अब डांस ही करना है। क्यों? क्योंकि पापा अब पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। सर टीचर्स ने बोला है, मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि तुम्हारी डांसिंग अच्छी है, तो तुम आगे पढ़ाई मत करो, डांस करो। बिल्कुल नहीं, तुम डांस नहीं करो, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। तुमने बोला भी था कि पापा मैं आगे डांस नहीं करूंगी, सिर्फ पढ़ाई करूंगी। मैं आपके कहने पे डांस भी करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी साथ में। मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई भी करूंगी, लेकिन मैंने बोला ना, डांस भी करना है। मैंने बोला एक बार, सिर्फ पढ़ाई करोगी तो पढ़ाई करोगी, पापा बात खत्म। डांस नहीं करोगी आज के बाद। कोई मुझे इंटरेस्ट है, कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बन जाओ, लेकिन डांस पर नहीं बनोगी। ये पापा पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगी, बात खत्म। पापा प्लीज मान नो, लीजिए, पापा मुझे नो नो नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगी, बात खत्म। पापा मुझे डांस नहीं करना है, क्योंकि मैं डांस अच्छा करती हूँ। टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि तुम आगे चलकर डांस ही करना और तुम एक अच्छी डांसर बनोगी। अरे टीचर्स ने बोला ना, टीचर्स तो तुम्हारा खर्चा नहीं उठाते ना, खर्चा मैं उठाता हूँ। तो पापा जैसे आप मेरा खर्चा पढ़ाई में उठाएंगे, वैसे ही डांस की कोचिंग में कर दीजिए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगी, बात खत्म। पापा मुझे डांस ही करना है। नहीं करना है तुम्हें डांस। पापा मुझे डांस ही करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगी। मुझे डांस ही करना है। नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बात खत्म। थैंक यू।
उसके आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस सर। तो मैंने कल नर्वस सिस्टम का क्लासेस याद कर दिया होगा आपने तो। नर्वस सिस्टम के मैंने 2 पार्ट बताए थे, और कौन से? सीएनएस का फुल फॉर्म? सीएनएस का? तो सीएनएस के मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको। सीएनएस के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। जा रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ानी ऐसी क्लास मुझे, जहाँ पर हमारा रिस्पेक्ट हो। क्या हो रहा है? क्यों नहीं बच्चे सुनते मेरी बात? क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता? क्या हुआ सर? कुछ नहीं गया, बच्चे बहुत शोर करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, मजाक बनाते रहते हैं, क्लास में मजाक बना रखा है। सर उन्हें समझाना पड़ेगा, शायद उनका पढ़ने का मूड ना हो आज। क्या मेरी टीचिंग स्किल अच्छी नहीं है? क्या है, क्यों नहीं पढ़ते सर से? नहीं सर, आप तो अच्छा पढ़ा लेते हैं, अच्छे से समझाते हैं, फिर भी बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं, सर शायद उन्हें इतना करते समझाएंगे। हैं उनके लिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कैसे बच्चे सीखते हैं। थोड़ा मोटिवेट कर, उन्हें शायद समझ में आए। क्या हुआ बेटा, कैसा गया आज का दिन? जब मैंने आपसे बोला था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो आपने मेरा एडमिशन क्यों करा दिया? क्यों, क्या हो गया? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर 1% भी नहीं समझ आ रहा है। कॉलेज जाते हुए जॉब समझ में आएगा। जब मैंने आपसे बोला था कि मुझे नोट नहीं करनी है तो आपने मेरा जबरदस्ती एडमिशन करा दिया। अब वहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कैसे पढ़ूंगा? कोई बात नहीं, अभी जाओ हाथ में धो लो, खाना बनाना है, खाना खाओ। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ? हेलो रमेश, सारे फैकल्टी को हमारे कैबिन में भेज दो, उनसे हमको कुछ बात करनी है। सर आ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और बताइए आप लोगों का सिलेबस कैसा चल रहा है? सर सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है, थोड़ा और बचा। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिख रही, क्योंकि जो आप लोगों का पिछली बार का जो रिजल्ट था वो बहुत गलत आया। उसमें केवल 45% ही बच्चे पास हुए क्लास में। इससे आप लोग, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ आप एक्शन दिखा रहे हैं बच्चों पे। सर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उन्हें कोई वर्क तो वो भी नहीं करते हैं। तो क्लास में डिसिप्लिन नहीं होता, वो लोग शोर मचाते हैं और कुछ बच्चे आते हैं तो नीचे नहीं आते। और तो कई बच्चे ऐसे हैं जो इरेगुलर आते हैं। तो इसके जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हैं ना। आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए बच्चे शैतानी करते हैं, आप लोगों की बात नहीं मानते। सर स्ट्रिक्ट होने पे तो वो खुद मजाक बनाए रखते हैं फैकल्टी का।
सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी और जितना हमसे हो सकेगा उतना करूँगा सर। नहीं, आप ही लोगों को करना है जो करना है। आपकी बार जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप ही लोग करेंगे। जो अगर उसमें बच्चे फेल होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की होगी। क्या करूं मैं, बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सब कुछ तो कर लिया हमने, फैकल्टी को भी वर्कलोड बढ़ा दिया, फिर भी बच्चे सही नहीं कर रहे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की अटेंडेंस भी नहीं बढ़ रही, बच्चे आना भी नहीं चाहते हैं और हमारे कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब। वेलकम टू KIPS। तो दोस्तों, हमारा कॉलेज एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहा है जिसमें हमारे मेन चीफ गेस्ट होने वाले हैं बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर मिस्टर सौरभ सोनी और उनके साथ सुपरस्टार डांसर मिस्टर प्रथम। वेलकम सर, प्लीज टेक योर सीट। इंतजार का पल हुआ समाप्त। अब शुरू करते हैं हमारे एनुअल फेस्ट का पहला इवेंट जो है रैंप वॉक। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी फर्स्ट पार्टिसिपेंट मिस खुशी। रैंप वॉक की दूसरी पार्टिसिपेंट है मिस तान्या। Them want to wind them ways. Tell them forward in the AIDS. Put it bang bang embrace. She get a good time so long. But if you come to the damage, you should call to time. Now you come up with me, she comes with the sound. Because you know I'm to live in Jala, roll out the noise. Because you know I'm to live in Jala, roll out the noise. अगले पार्टिसिपेंट है मिस्टर सोहम। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। इसी जोश और उमंग के साथ हमारे फंक्शन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो डांस के लिए हमारी पहली पार्टिसिपेंट है मिस कीर्ति। नचदे टपदे तेरे नाल सोने ओए, खुल गए ब्लैक कलर दे मेरे वाल सोने ओए। तू कीता जो दिल मैनू पर, तू कीता जो दिल मैनू पर, झटपट मैं मन गई, मैं मन गई। ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी, ओ कुड़ियां ते मुंडियां दी, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई, बन गई। मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई, ओ लड़ गई अख लड़ गई, लड़ गई। मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई, बन गई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट का स्वागत किया जाए जो है मिस अंशिका। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। हाँ, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। जुल्फ से जब पानी झटका तो मैं झूमते, ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम शराफत। लौट आई पागल आंखें तुझको चूम के। इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था। होश में आज तक
से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। डांस की आखिरी पार्टिसिपेंट का स्वागत करते हैं जो है मिस रिद्धि। पानी पानी होगी मैं पट्टू हाँ करवांदे अड़के कहंदा कुर्ती तेरी ते मैनू लटकण पट गए दूजा लट दा कोबरा गिरदा नी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी मैं भी देखदी ओनू बड़िया बिना तो ओ भी देखदा चिरदा नी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। इस इवेंट को और भी मजेदार बनाने के लिए हमारे सिंगिंग पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हैं। तो सिंगिंग के लिए हमारी पहली पार्टिसिपेंट है मिस खुशबू। मुझे तेरी सभी बातें एक बार दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूली नहीं हंसी मुलाकात, बेचैन करके मुझको मुझसे ना तेरी नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरी साथिया ये वादा, तेरे बिना मुश्किल जीना मेरा मेरे दिल, जरा जरा महकता है महकता है आज मेरा तंगरी, मैं कैसी हूँ मुझे भरने अपनी बाहों में। इवेंट को और भी रोमांचक बनाने के लिए हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर जितेंद्र। बारिशें आ गई और चली भी गई, मैं तेरे सिवा कोई आया नहीं, जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं ये कब से, रब से मेरी आँख की तो सबसे पहला रिजल्ट है मॉडलिंग का। हमारी विनर मिस तान्या को अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट फिल्म मेकर मिस्टर सौरभ सोनी जी। तो अब बारी है हमारे सिंगिंग इवेंट के विनर की। तो देखते हैं कौन होगा सिंगिंग का विनर। मैं मिस्टर जितेंद्र को अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहता हूँ मिस्टर विकास जो है हमारे चीफ गेस्ट और बहुत बड़े सिंगर भी। हमारे डांसिंग इवेंट के विनर का। तो देखते हैं कौन होगा डांसिंग इवेंट का विनर। मिस अंशिका को अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट प्रथम को। आप लोग देखिए बच्चों से सलाह लीजिए। हाँ भेज दो उनको। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। और बताइए आप लोगों का कैसे आना हो? सर बस ऐसे ही मिलने के लिए आ गए थे आपसे। सोचा आप लोगों से बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे तो सोचा मिल लेते हैं आपसे।
और बताइए। सर जो लास्ट परफॉर्मेंस हुई थी सर आप लोगों की इवेंट हुआ था सर, उसमें हम लोगों को 2 बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी सर। वैसे तो परफॉर्मेंस बहुत सभी बच्चों की अच्छी थी, पर सर 2 बच्चों की हम लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी परफॉर्मेंस। तो वो बच्चे कौन से, नाम पता? शायद जितेन है, अंशिका। सर आप लोग क्या करना चाहते हो? सर हम लोग उन 2 बच्चों को अपनी मूवी में लेना चाहते हैं, मतलब एक्ट देना चाहते हैं, कोई छोटा सा रोल है उसमें, तो आपकी परमिशन हो तो आप बता दीजिए। देखिए हम तो कुछ नहीं बता सकते, आप लोग बात करिए, हम उनके पेरेंट्स को बुला देंगे, अगर पेरेंट्स उसके एग्री करेंगे तो आप जरूर ले जाइए। ठीक सर, आप जैसा देख लीजिए, मतलब पेरेंट्स बुला लीजिए, इससे पूछ लीजिए परमिशन के सामने हम लोग बात हो सके उनसे। हेलो, हाँ रमेश, वो अंशिका और जतिन के फादर को बुला दीजिए, कॉलेज में कुछ बात करनी उनसे। सर आ जाओ। जी सर बताइए, आपने किस लिए बुलाया आज? हमको काम था आपसे, इसीलिए आपको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। ये लोग आए हैं, मुंबई से आए हैं, इनकी मूवी इंडस्ट्री चलती है, तो इन लोग को आपके बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा, जो कि अभी कुछ दिन पहले लास्ट परफॉर्मेंस में हुआ जी। तो देख लीजिए, आप लोग से बात करेंगे ये लोग। आपके जो बच्चे हैं वो बड़े होनहार हैं जी, इनकी ये बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं। अच्छा सर, तो सोचा है कि इनको अपनी फिल्म में हायर करने का, तो क्या आपकी अनुमति हो? बहुत अच्छी बात है सर, आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे बहुत ही अपने बच्चों के ऊपर खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे इस लायक हैं कि कहीं पे जाकर अच्छा सा काम कर सकते। कुछ है, आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आप जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे पेरेंट्स से पूछ लीजिए। सर हमारे बच्चों को खुशी मिल रही है इस काम करने की, तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमारे बच्चे ये काम करें तो हमें भी बहुत ही गर्व महसूस फील होता है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आई एम प्राउड फील ऑफ माई चिल्ड्रन। मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तुम इस लायक हो, आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जी सर बिल्कुल। सर आप जी हम दोनों सहमत। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू। आपने कि किस तरह से बच्चे अपनी इच्छाओं के लिए अपने माँ बाप को मना रहे हैं, लेकिन माँ बाप तो कुछ और ही कराना चाहते हैं। तो अंततः क्या परिणाम हुआ? माँ बाप ही मान ही गए। तो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, कब किसकी किस्मत कहाँ पलट जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने भी स्ट्रेस नहीं लिया, उनने अपने माँ बाप की बात रखी। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अगर मोबाइल फोन भी ना मिले ना तो अपने माँ बाप से लड़ने को उतर आते हैं। तो मेरे भाई, अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चिंता चिता समान है, इससे करे बचाव, सुखी रहे जीवन अगर चिंता मुक्त स्वभाव। मिलता हूँ आपसे, नमस्कार। बड़ा दुख है इस संसार में भाई, पढ़ाई करो तो नौकरी नहीं, बिजनेस करो तो बाजार सही नहीं, शादी कर लो तो बीवी रूठी, अकेले रहो तो किस्मत फूटी। बड़ा दुख है इस संसार में भाई, गर्मी आए तो ठंड का इंतज़ार, सर्दी में चाहिए धूप का पार, पैसा कमाओ तो चैन नहीं, गरीब रहो तो इज्जत नहीं। बड़ा दुख है इस संसार में भाई, कोई बोले कम तो घमंडी कहाए, ज़्यादा बोले तो बेकार समझाए। कभी अपनों से मिली ठोकर, कभी गैरों ने अपनाया बेशुमार। बड़ा दुख है इस संसार में भाई। Everything's gonna be cool, mom. Cool, mom, everything's gonna be cool.
तुम